क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, इसमें 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो 5 हो गया। अब 5 में 2 का -2 का गुणा कर देंगे तो -10, फिर उसमें 20 का गुणा कर दीजिए तो -200। अब 200 को 2 से भाग देंगे तो आएगा -100। अब फिर -100 को फिर 2 से भाग दीजिए तो आएगा -50। इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, सबसे पहले दशमलव के बाद जितने अंक है उतना जीरो नीचे में बढ़ा देंगे 1 लिखकर। इसके बाद इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए और फिर इसे हल कर दीजिए, फिर आंसर आ जाएगा आपका 27.5। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। यहाँ से मान रखेंगे 81 गुणित 100 बटे 450 गुणित 45। यहाँ से दशमलव हटाने के लिए ऊपर में 10 का गुणा किए हैं। अब ऊपर का 1 जीरो और नीचे का 1 जीरो कटा देते हैं। फिर 9 पंचे 45 और 9 निया 81, फिर 9 एकम 9 और 9 पंचे 45। नीचे में 5 गुणित 5 करेंगे तो 25 आएगा और ऊपर में 100 है। 25 को 100 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 4 बार से इस प्रकार आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, क्रय मूल्य बराबर अधिक गुणित 100 बटे प्रतिशत का योग। यहाँ से 15 गुणित 100 बटे 10 करेंगे और फिर 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे, 150 आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कोई संख्या पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब उसके लास्ट अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो या फिर डबल 0 हो। अब 6 को 2 में जोड़िए, 8 आता है तो 8 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग के लास्ट में 8 नहीं आ सकता। उसी प्रकार 10 को जोड़िए, 10 में 2 जोड़ते हैं तो 12, इकाई में 2 आ गया तो यह भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इस प्रकार 12 को जोड़िए तो 12 2 14, इकाई में आया 4, यही इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, 4 से सभी संख्याओं को भाग देते हैं तो प्रत्येक में 3 शेष फल बचता है। इस प्रकार ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, 40 गुणित 71 करेंगे तो 2840 आ जाता है। अब इसमें 100 माइनस कर देंगे तो 2740 बचेगा। अब 2740 में 140 जोड़ दीजिए तो 2880 आ जाएगा। अब औसत निकालने के लिए 2880 को 40 से भाग दे देते हैं। इस प्रकार 72 आ जाता है। क्योंकि 71 से 72 एक बड़ा है, इसलिए डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, यहाँ पर पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, अब होता है दूरी बराबर 4 गुणित समय, फिर 12 गुणित 8 कर देंगे। यहाँ पर 60 को मिनट को घंटा में बदलने के लिए लिया गया है। ठीक है, अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर देते हैं तो 1600 मीटर आ जाता है। लेकिन यह कुल लंबाई है जिसमें 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है। अब लंबाई और चौड़ाई का योगफल निकालने के लिए उसका आधा कर देंगे तो 800 आ जाएगा। अब अनुपात से लंबाई और चौड़ाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार निकाल लेंगे लंबाई का मान और चौड़ाई का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, गुणा करेंगे तो वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, घन की संख्या निकालने के लिए घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। इस प्रकार 24 गुणित 9 गुणित 8 बटे हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3। अब 9 से 9 को कटा देंगे। ठीक है, और एक जो 3 बचा उससे 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। इस प्रकार 8 अट्ठे 64 प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, घन का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा या फिर भुजा का वर्ग। इस प्रकार 7 गुणित 7 बटे 14 गुणित 14 कर देंगे। फिर एक 7 से 14 को कटाएंगे तो 2 बार में। इसी प्रकार दूसरे 7 से फिर दूसरे 14 को कटाएंगे तो वो भी 2 बार में। इस प्रकार 1/4 आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। इसमें P और Q का मान हिस्सा दिया गया है और हमें R का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, P के हिस्से से Q प्लस R का मान निकाल लेंगे तो 11P/5 आएगा। इसका मान इस समीकरण में रख दीजिए। फिर इस प्रकार से हमें P का मान प्राप्त होता है 1500। इसी प्रकार हम Q के हिस्से से P प्लस R का मान निकाल लेंगे तो 13Q/3 आता है। फिर से उसे समीकरण 2 से इस समीकरण में मान रख देते हैं और इसे हल करते हैं तो Q का मान हमें 900 प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, P और Q का मान रखने पर ठीक है पुनः उसी समीकरण में मान रख देते हैं P और Q का मान। तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 900 प्लस R 4800। इस प्रकार से 2400 आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 107 देखिए। 2 ट्रेनों की चाल दिया है, A और B के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। माना Y ट्रेन को T समय लगता है, इसलिए X ट्रेन को T+1 समय लगेगा। क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है और दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। अब यहाँ से T का मान निकालेंगे तो 8 घंटा, यह Y का समय है। X का समय 9 घंटा लगेगा। ठीक है, अब पुनः दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो इस प्रकार 90 गुणित 8 करेंगे 720 और 80 गुणित भी 9 करेंगे तो भी 720। यही आंसर है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी अच्छे से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं अब इसे। ठीक है, अब तीनों के एक दिन का कार्य इस प्रकार से निकालते हैं तो 1/10 आता है। फिर 3 दिन का कुल कार्य निकालेंगे तो A 2 दिन कार्य करता है और फिर 1/10 1 दिन कार्य करेगा। इसे हम हल करेंगे तो 1/5 कार्य आता है। ठीक है, अब इस 5 कार्य को 3 से गुणा कर देंगे, 5 से 15 हो जाएगा बराबर 1 कार्य है। तो इस प्रकार 15 आंसर हो जाता है।